टैक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एंटी टैक्स बंद करो, बंद करो। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो एंटी टैक्स लेने का जो फैसला लिया है, उसके कारण उसका व्यापक असर हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और लोगों के ऊपर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पर्यटन की दृष्टि से भी एंटी टैक्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। और जो इंक्रीज की है वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। हम इस बात से सहमत है कि प्रदेश के सामने आर्थिक संकट है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे फैसले ना ले सरकार जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री ही बैठ जाए। ऐसे फैसले ना ले सरकार जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़े। और जो अभी तक हमको जानकारी मिली है, एंटी टैक्स का जो है उसके टेंडर भी कर दिए गए हैं। और टेंडर में भी ये किया गया है, कुछ लोगों को कहा कि आप टेंडर नहीं भरेंगे, यही लोग टेंडर भरेंगे। अपने लोगों को, अपने चहेते को, अपने मित्रों को टेंडर देने का उसमें रास्ता खोला गया है। लेकिन कुल मिलाकर के ये फैसला बहुत ही नुकसानदायक प्रदेश के लिए साबित होगा, इस बात को हम कह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो छोटी गाड़ियां हैं, कार है, जीप है, वैन है, जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, 70 रुपए से सीधा बढ़ा करके 170 रुपए कर दिया गया उसका। और जो इंक्रीज जो उसमें लगभग 2.5% इंक्रीज, उसमें 2.4 के लगभग जो उसमें इंक्रीज हुई है। अगर मिनी बसेस की अगर हम बात करें, शॉर्ट मतलब लाइट कमर्शियल व्हीकल जो होती है हमारी, 180 रुपए से बढ़ा करके उसको सीधा 320 रुपए कर दिया गया। पैसेंजर व्हीकल को 110 रुपए से 130 रुपए कर दिया, 20% की इंक्रीज उसमें है। और उससे आगे बढ़ करके जो हमारी जेसीबी है, पोकलेन है, डंपर है, 720 रुपए से बढ़ा करके 800 रुपए कर दिए गए। बस और ट्रक जो है 570 रुपए, खैर उसको तो शायद मैं कल उतना ही रखा हुआ फिलहाल, अभी तक 900 रुपए कर दिया गया। उसमें भी इंक्रीज कर दी, बहुत बड़ी इंक्रीज कर दी उसमें, 720 रुपए से 900 रुपए उसमें इंक्रीज कर दी गई। और पर्टिकुलरली मैं कुल मिलाकर के ये कहूँ कि ये जो फैसला है कुल मिलाकर के बहुत नुकसानदायक है। और जो हिमाचल प्रदेश की जो टैक्सेस थी, जो पहले एग्जम्प्टेड थी, उनके ऊपर भी जो है वो एंटी टैक्स लगा दिया गया। यूटिलिटी आम तौर पर आज की तारीख में सभी जगह ज़्यादा सामान जो आ रहा है वो यूटिलिटी में आ रहा है। सुविधा के हिसाब से आने जाने के लिए वो जल्दी रहता है, ठीक रहता है, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। और सबसे बड़ी कठिनाई का दौर तो ये है कि जो हमारे बॉर्डर एरिया, जिसमें हमारा पौंटा है, हमारा नालागढ़ है, हमारा नाहन है, हमारा बद्दी का इलाका है, हमारा ऊना का इलाका है, बिलासपुर का इलाका है, कांगड़ा का जो नूरपुर का इलाका है, जो एडजॉइनिंग स्टेट के साथ, जो हमारा पंजाब के साथ लगता है और दूसरे स्टेट के साथ लगता है, वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी कठिनाई। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो गई कि आधे किलोमीटर के अंदर 2 बैरियर है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा संकट उन लोगों के सामने है। और ऊपर से जो हमारे लिए संकट जिसका सामना हमको करना पड़ सकता है वो ये है कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने असेंबली के अंदर बोला है कि अगर हिमाचल प्रदेश ने एंट्री टैक्स नहीं हटाया तो हम भी हिमाचल की गाड़ियों पर पंजाब में टैक्स लगाएंगे। और पंजाब में अगर टैक्स लगा, पंजाब की गवर्नमेंट ने अगर हिमाचल की गाड़ियों पर टैक्स लगा तो हमें कितनी जगह परेशानी, दिल्ली जाना तो पंजाब, हरियाणा जाना तो पंजाब, उत्तराखंड जाना तो भी पंजाब के इलाके में से कुछ जगह जाना पड़ता है, जम्मू जाना तो पंजाब, हर जगह आपको बताऊं कि कितनी बड़ी कठिनाई का सामना हमको करना पड़ेगा। इसलिए ये सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत जल्दबाजी में लिया है, बिना सोचे समझे फैसला लिया है।
और वो प्रदेश हित में नहीं है। प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ख़ास तौर से टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आज हम कह रहे हैं, आज बजट पेश करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तो पुनः विचार करें और पुनः विचार करके इन टैक्सेस को कम करे और कम करने की जगह जो हिमाचल की जो टैक्सेस हैं, जो यूटिलिटी वाला जो हमारा फैसला था, उसको यथावत जैसे पहले था उसी तरह से रखे, उस पर टैक्स ना लगाए। थैंक यू। उम्मीद नहीं है, किसी को उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार से प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है मुख्यमंत्री ने, अब किसी को उम्मीद नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेगी जो आने वाले समय में जो चीज़ों को, फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की है, गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है, जो सेंट्रल असिस्टेंस जो है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस का पैसा 6500 करोड़ रुपए जो हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है अभी तक, उसमें गलत सर्टिफिकेट यूसेज, गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से जो पेश किए हैं केंद्र के सामने, जिन कामों को पूरा कर चुके हैं उनका यूसेज जो है उन्होंने दिए हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। वो आज ही मेरे ध्यान में आया है, उस पर हम आगे जो है वो जांच करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.